ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। सोचिए अगर टॉर्टवाइज और रैबिट में जो टॉर्टवाइज उससे होड़ करने लग जाता, उससे ईर्ष्या करने लग जाता, या यही सोचकर बैठ जाता कि रैबिट मुझसे इतना तेज कैसे दौड़ लेता है। या फिर जिराफ और लायन में लायन ये सोचने लग जाए कि जिराफ की इतनी बड़ी गर्दन कैसे, इतनी लंबी उसकी नेक कैसे। तो कोई भी अपने फील्ड में, अपने एरिया में अच्छा ना कर पाता। सबकी अपनी काबिलियत है, सब अपने सूरज और चांद जैसे भगवान ने बनाए, दोनों अपने अपने टाइम पे चमकते हैं। वैसे ही हर इंसान है, सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। जब जिसका समय आता है वो चमकता है। आज की इस स्टोरी में जानिए कि कैसे एक छोटा सा बच्चा एक आदमी को बहुत बड़ी जीवन की सीख दे गया। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है और वो उसकी एक बिल्डिंग बन रही होती है। तो जो जहाँ पे वो वर्क एरिया होता है, जहाँ पे वो बिल्डिंग बन रही होती है, वहाँ पे जैसे हमेशा होता है कि कुछ लेबर वगैरह वहाँ पे रहने लग जाती है। तो इस केस में भी, इस स्टोरी में भी, वहाँ पे वो जो लेबर्स थे वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं और उनके बच्चे रोज़ शाम को उधर खेलते होते हैं उस एरिया में। तो वो जो आदमी एक दिन वहाँ पे देखने के लिए आया होता है काम कि किस तरीके से हो रहा है, वो देखता है कि वो बच्चे वहाँ पे ट्रेन ट्रेन बना के खेल रहे हैं। तो उनमें से एक छोटा सा बच्चा होता है, उसने कोई शर्ट नहीं होती उसके बदन पे, और वो एक कोने में बैठ के जो है वहाँ पे उन बच्चों को देख रहा होता है, और वो उनसे जाके कहता है कि मैं गार्ड बन जाता हूँ इस तरीके से। तो वो बच्चे उसे गार्ड बना देते हैं और वो भी उस खेल का एक हिस्सा बन जाता है। तो वो बच्चे जो है ट्रेन ट्रेन बना रहे होते हैं, और जो सबसे वाला इंजन आगे होता है उसको सबने पीछे से ऐसे होल्ड किया होता है, पकड़ा होता है, और वो गोल गोल घूम के भाग कर दौड़ कर जैसे बच्चे खेलते हैं अपना गेम खेल रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा जो होता है, जो गार्ड बना होता है, वो भी हंस रहा होता है, कूद रहा होता है उसकी तरफ। जब उसकी नज़र जाती है तो वो उसे देखता है, और वो आदमी मन में खुश होता है कि ये बच्चा भी कितना खुश हो रहा है। तो इस तरीके से उसका रोज वहाँ पे आना जाना होता है। शाम को वो अपना काम देखता है कि लोगों ने क्या काम किया है, इन लोगों ने कैसा, कितनी जो है काम हो गया है वगैरह वगैरह, अपना चेक करने के लिए उधर आया होता है। तो रोज शाम को वो यही सीन देखता है कि वो छोटा बच्चा जिसने शरीर पे कोई शर्ट टी शर्ट कुछ नहीं होती, बस एक निक्कर पहनी होती है, वो रोज वहाँ पे गार्ड बना हुआ होता है, और वो भी उन बच्चों के साथ मज़े कर रहा होता है। तो बेसिकली उस जो छोटा सा जो बच्चा होता है, वो बहुत छोटा सा होता है, उससे वो अट्रैक्ट हो जाता है कि वो कैसे रोज एक गार्ड बनकर ही, बिना उनके उसका पार्ट बने हुए, फिर भी वो उसका इनडायरेक्टली पार्ट बना हुआ है, उस गेम का झूम पा रहा है, उसकी खुशी में उस खेल का एक हिस्सा बन गया। वो रुक नहीं पाता, वो उस बच्चे के पास जाता है एक दिन और कहता है, बेटा मैं तुम्हें रोज देखता हूँ कि तुम यहाँ पे रोज ही जो बच्चे गेम खेलते हैं ट्रेन ट्रेन का, तुम कभी भी ट्रेन का इंजन भी नहीं बनते, वो ट्रेन के डिब्बे भी नहीं बनते, और रोज आप जो है गार्ड बनते हो आप, ये जो गार्ड बनते हो उसमें आपको क्या मज़ा आता है। तो वो बच्चा मुस्कुराता है और कहता है कि अंकल मुझे जो है, मेरे पास ना कोई टी शर्ट नहीं है, ना मेरे पास कोई शर्ट है, तो ये लोग मेरे को अगर होल्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, और इसलिए मेरे साथ कोई खेल तो सकता नहीं, मेरे को कैसे वो पीछे से पकड़ेंगे, और मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो मुझे लगा कि मेरे को भी खेलना है, तो मैंने इनको बोला कि आप लोग मुझे गार्ड बना दीजिए तो मैं भी खेल लेता हूँ इससे। तो वो बच्चा अपने खेलते खेलते आया होता है, और वो दोबारा से अपना खेलने के लिए चला जाता है। वो बच्चा तो चला जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टैंप लगा जाता है, एक बहुत बड़ी छाप छोड़ के जाता है उसके दिल पे, उस आदमी के, उसे कुछ सिखा जाता है, बहुत गहरी बात वो बच्चा कह जाता है। वो बच्चा चाहता तो वो अपने माँ बाप को कोस सकता था, अपने घर के लोगों को बुरा बुरा कह सकता था कि उन्होंने मुझे कपड़े नहीं दिए, या वो एक तरफ कोने में बैठ के रो सकता था कि ये बच्चे खेल रहे हैं और मैं नहीं खेल पा रहा। उसने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार किया, और वो उसने देखा कि मैं मेन खेल का हिस्सा नहीं बन सकता, तो एटलीस्ट मैं खेल को एंजॉय कर सकता हूँ, गार्ड बन के कर सकता हूँ। उसने खुशी ढूंढी और उसे वो खुशी मिली। तो हम जो इंसान है ना, हमें भी इसी तरीके से सोच रखनी चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें अवेल हो रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है, उसी में बेस्ट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जो नहीं है उसके पीछे का रोना नहीं रोना चाहिए, जो है
उसमें सबसे बढ़िया क्या है उसको हमें जो है ट्राई करना चाहिए, उसमें अपनी खुशी को ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि सेटिस्फाइड तो यार देखो कोई भी नहीं हो सकता, किसी के पास कुछ भी हो वो तब भी नहीं हो सकता। एक बार एक ना 5 साल का बच्चा होता है, वो अपनी दादी से पूछता है कि दादी जो मेरे पापा हैं, मेरे जो डैडी है, उनके माथे पे हमेशा ऐसे लकीरें क्यों बनी रहती हैं, वो कभी भी मुस्कुराते क्यों नहीं है। तो दादी को ये बात बहुत दिल तक टच कर जाती है। तो ऐसी सिचुएशन आपकी और मेरी ना हो। मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसी सिचुएशन कभी ना हो जिसमें कि कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, जो ये लकीरें है ना, जो ये टेंशन की माथे पे, जो हमारे फोरहेड पे जो ये टेंशन आ जाती है ना इस तरीके से, ये हम अपने बच्चों के लिए मिटा के रखें। मेरी आपसे यही एक विनती है, यही एक गुजारिश है कि अपने बच्चों के लिए उन लकीरों को, उन अपने बच्चों की खुशी के लिए उन लकीरों को मिटा के रखिए। टेंशन फ्री रहिए, जो है ना उसी में बेस्ट करने की कोशिश करिए। अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है उन्हीं में अच्छा कुछ आपके लिए छिपा हुआ है, उन्हीं को बस हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उनको देखने की कोशिश करिए। वो बच्चा चाहता तो और बच्चों से कंपेयर कर सकता था, इस सबके पास इतना सब कुछ है। जो ये बात दूसरी समझने की है कि उस बच्चे ने अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करा कि वो बच्चे के पास टी शर्ट है, उन बच्चों के पास कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है, वो रोज खेल पा रहे हैं, मैं नहीं खेल पा रहा। तो ऐसे ही हमें कभी भी किसी से होड़ नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से ये compete नहीं करना चाहिए कि उसके पास मेरे से अच्छा घर कैसे, या उसके लुक्स मेरी लुक्स से इतनी अच्छी कैसे। जिन चीज़ों से कोई आपका कुछ आउटकम ही नहीं निकलना, जिन चीज़ों से कुछ आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, जिनमें टाइम वेस्ट करने से कोई आपको हासिल ही नहीं होने वाला, तो उन चीज़ों के बारे में क्या सोचना। मुझसे ज़्यादा अच्छा कैसे लग सकता है, या उसके पास मेरे से ज़्यादा सक्सेस कैसे। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अचीवमेंट्स है, अपने गोल्स हैं, अपनी काबिलियत है, उसी हिसाब से ही सबको मिलता है। तो इन सब को चीज़ों को साइड में रखते हुए अपनी लाइफ को जिए। अगर मेरे अंदर कोई एक चीज़ है तो ज़रूरी नहीं मैं सब चीज़ में अच्छा हूँगा, या दूसरी तरीके से देखते हैं, अगर मेरे अंदर एक क्वालिटी नहीं तो ज़रूरी नहीं कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं। इस चीज़ को इस तरीके से लीजिए। तो ये छोटा सा बच्चा जैसे उस आदमी को बहुत कुछ सिखा के गया, वैसे ही ये छोटा सा बच्चा मुझे भी बहुत सारी सीख दे के गया इस छोटी सी स्टोरी से। आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी तरीके की और पॉजिटिव वीडियोस के लिए, पॉजिटिव डोसेज इन योर लाइफ के लिए बने रहिए आपके और मेरे अपने चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आपके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद वापस आकर मेरी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।